हाय एवरीवन, थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे हम लोग, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे थे इसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से रिलेटेड। कुछ प्रॉब्लम्स करा था हमने, कुछ और हैं। क्वेश्चन है द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, लिख ही देते हैं, the heat of formation of CO2 from its elements is plus 94.4 kilocalorie. CuO from its elements is plus 151.8 kilocalorie, and the heat of reaction between CuO and CO2 is plus 42.25 kilocalorie. Calculate the heat of formation of CuCO3। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, इक्वेशन किसी का नहीं दिया हुआ, बस इतना लिखा हुआ है कि CO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन इतना, CuO का इतना। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इतना, जो डाटा दिया हुआ है, तो बताना है कि CuCO3 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा। तो देखो, ये जो यहाँ से लिखा है कि CO2 अपने एलिमेंट से बनेगा, तो पहले इसके रिएक्शन को तुम लिखो। CO2 एलिमेंट से कैसे बनेगा? C+O2 मिलकर के CO2 हो जाएगा, C+O2 मिलकर के CO2 हो जाएगा। अब इस रिएक्शन के लिए जो दिया हुआ है हीट C+CO2, वह दिया हुआ है यहाँ से इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ डेल्टा FH प्लस 94.4 किलो कैलोरी में सब है, जूल में नहीं है। इसको इक्वेशन 1 कर दो। उसी प्रकार से CuO का, तो CuO कॉपर और ऑक्सीजन से मिलके बनेगा। कॉपर तो मेटल है ना, मोनो एटॉमिक होगा, अभी ऑक्सीजन डायटॉमिक होगा, O2 बनाना है तुम्हें CuO, बैलेंस करने के लिए लगाना होगा हाफ O2, फिर 2 कट जाएगा तो Cu प्लस O मिलकर के हो जाएगा CuO। और इसके लिए जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, इसका डाटा कितना है? 151.8 किलो कैलोरी। ठीक, अब बोल रहा है कि जब यह CuO और CO2 आपस में रिएक्शन करेंगे तो CuCO3 बनेगा, और इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है प्लस 42.25 किलो कैलोरी पर मोल। इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो। निकालना है हमें इस चीज़ का कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CuCO3 का क्या होगा, इसे निकालना है। सिंपल सी बात है। तो हम क्या बोले थे कि सबसे पहले तुम देखो कि यह CuCO3 बनेगा कैसे। सबसे पहले तुम इसको देखो कि हमें CuCO3 बनाना है तो कैसे बनेगा। कॉपर है, लगेगा, कार्बन है तो कार्बन भी लगेगा, और साथ में साथ ऑक्सीजन लगेगा। कितना ऑक्सीजन लगेगा? 3। तो ऑक्सीजन तो होता है O2 के फॉर्म में, 3 लाने के लिए इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सोचोगे थोड़ा कि जिस चीज़ का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें निकालना है वह बना क्या क्या चीज़ से है, तो कॉपर, कार्बन, ऑक्सीजन।
कॉपर एलिमेंटल फॉर्म मोनोएटॉमिक, कार्बन भी मोनोएटॉमिक यहाँ रहेगा सी के फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है। बैलेंस करने के लिए देखोगे एक कॉपर एक कॉपर एक कार्बन, ऑक्सीजन यहाँ 3 यहाँ 2, तो 3/2 लगाएंगे, 2 कट जाएगा तो 3 बचेगा ऐसा। ठीक, अब तुम देखो यहाँ कि हमें चाहिए कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन, तो उस हिसाब से तुम मिला जुला करके देखोगे ना, तो हमें लग रहा है कि सारे इक्वेशंस को ऐड ही करना होगा तुम्हें इन सब को। देखो ये जो 3 इक्वेशन हमने लेट करा है 1 + 2 + 3, तीनों को जोड़ दो, तो LHS को LHS से जोड़ना है, C + O2 + Cu + 1/2O2 + CuO + CO2। ठीक, अब इधर RHS वाले को जोड़ो, RHS वाले को जोड़ो, तो RHS में यहाँ CO2 है, CO2 है प्लस CuO है प्लस CuCO3 है ऐसा। अब यहाँ जोड़ोगे कि घटाओगे ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। तब हम यहाँ तीनों इक्वेशन को ऐड किए, क्यों ऐड किए सोच करके देखो जरा इसको। ये CuO इधर भी है इधर भी है, तो अभी यहाँ प्लस में, इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो ये प्लस CuO फिर इधर आकर के माइनस CuO, तो ये कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। वैसे CO2 खत्म हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, तो कार्बन प्लस कॉपर प्लस यहाँ 1 मोल O2 का, यहाँ आधा मोल का, तो ओवरऑल 3/2O2, और उधर हो गया CuCO3 मिला, ऊपर का इक्वेशन आ गया होगा, देख लो, कॉपर 1 कार्बन 1 3/2O2, और फिर वहाँ CuCO3 है ना, तो हो गया। तो ओवरऑल अब तीनों डाटा को जोड़ देना है, तो यहाँ से निकल जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CuCO3 का निकल जाएगा। जोड़ देना है तीनों को, +94.4 +151.8 +42.25 ऐड कर दोगे इन सबको तो आ जाएगा 288.45 किलो कैलोरी पर मोल। लेकिन ये प्लस में आएगा, डाटा सब में प्लस में दिया हुआ है तो प्लस में आएगा। तो बोलोगे कि सर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो प्लस में आने का मतलब कंपाउंड स्टेबल नहीं होता है। तो यह जो है ना, ये ओल्ड कन्वेंशन में, मतलब पुराने ज़माने में जो है लोग ऐसे ही लेकर के चलते थे प्लस में, इसीलिए जो है ओल्ड कन्वेंशन, हाँ पुराने परंपरा के अनुसार प्लस में ही आता था। अब इसको तुम अभी के समय चलोगे मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में, तो उस केस में यह सारा डाटा नेगेटिव में रहेगा। माने पहले लोग प्लस में यूज करते थे कि हीट रिलीज हो रहा है तो हम प्लस कहेंगे, लेकिन जब सुधारा गया तो नहीं, कि हीट रिलीज होगा तो माइनस लगाना है आपको, तो सारा कुछ माइनस में दिया रहेगा, और माइनस में दिया रहेगा तो माइनस आ जाएगा। अभी चूंकि क्वेश्चन में प्लस में दिया था इसलिए हमने प्लस लेकर के चला, तो प्लस में ही आ गया। पुराना कंसेप्ट के अनुसार मॉडर्न में जब हुआ तो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लिखा जाएगा, तो डाटा सबका माइनस में दे देगा, तो आंसर भी माइनस में आ जाएगा। तो प्लस में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आया, उसको लेकर के ज़्यादा चिंतित होने की बात नहीं है, क्वेश्चन में वैसा दिया हुआ था इसलिए आ गया बस। अगला क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस को उतना ही कंसेप्ट आते जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन फॉर्मूला C2H2 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा,
डाटा C+O2 से CO2 इंथैल्पी चेंज दिया हुआ इसके लिए -393.5 किलो जूल। फिर H2 प्लस हाफ O2 H2O, फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं कर रहे हैं हम, तो डेल्टा H दिया हुआ -252.36 किलो जूल। और एक तीसरा दिया हुआ है C2H2 प्लस 5/2 O2 से 2 CO2 प्लस H2O, और इसके लिए इंथैल्पी दिया हुआ है -1299.6 किलो जूल। इतना ही क्वेश्चन में मान लो अपने से 1 2 3 हम अपने से मान रहे हैं, किसको भी मान सकते हो। C+O2 CO2 इतना इंथैल्पी चेंज किया, H2 प्लस हाफ O2 H2O इतना चेंज किया, फिर एसिटाइलिन का कंबसन होने पे CO2 H2O निकला। निकालना क्या है, इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन। देखो एकदम बड़ा ध्यान से समझना इस बात को, क्या करना है हम लोग को। हमें चाहिए C2H2, ठीक। अब अभी देख रहे हो कि यहाँ जो C2H2 है वो लेफ्ट साइड है, रिएक्टेंट साइड, लेकिन ये होना चाहिए प्रोडक्ट में। तो ये प्रोडक्ट साइड तब जाएगा जब रिएक्टेंट साइड ही माइनस में रहे, तो माइनस में रहेगा तो उधर जा करके प्लस में करोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें इक्वेशन 3 को सबट्रैक्ट करना होगा, घटाना होगा, और उसके लिए इन दोनों को ऐड करोगे। अब यदि इन दोनों को ऐड करके इसको सबट्रैक्ट करोगे तो यहाँ CO2 का 2 मोल है, जबकि यहाँ CO2 का 1 मोल। तो यदि इसका भी 2 मोल रहेगा तब ना इसका 2 मोल कैंसिल होगा, तो इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो इसका मतलब हुआ इक्वेशन 1 को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसमें जोड़ दो इक्वेशन 2 और माइनस कर दो इक्वेशन नंबर 3। ये सोचना होगा, यहीं सोच लिए तो सारा काम हो गया बस। तो जोड़ो, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये जाएगा 2 कार्बन 2 O2, फिर इसे जोड़ना है H2 प्लस हाफ O2, इसे माइनस करना है तो -C2H2 -5/2 O2। प्रोडक्ट साइड 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, 2 CO2, इसे केवल जोड़ देना था H2O माइनस 2 CO2 माइनस H2O, ठीक है। अभी प्लस H2O माइनस H2O तो वैसे ही ख़त्म, 2 CO2 प्लस में माइनस में ख़त्म। इधर देख लो क्या क्या बचा, 2 कार्बन और 2 और यहाँ 1/2 हो गया ना, तो 2 और आधा 2.5 मतलब कि 5/2 O2, फिर माइनस 5/2 O2, यहाँ प्लस में माइनस में। H2 को भी हम छोड़े हैं, H2 माइनस C2H2, इधर कुछ नहीं बचा, 0 मान लो। अभी प्लस 5/2 खत्म हो जाएगा तो ये बचा 2C प्लस H2 और ये बन गया C2H2, माइनस उधर चला गया। या फिर तुम इसको ऐसे भी देख सकते थे, जैसे भी तक हम बताते आ रहे हैं कि C2H2 बनाना है तो सोचो क्या चीज़ से बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन से। अब कार्बन जो मोनो एटॉमिक है, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में है, बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 लगाना होगा, तो ये चीज़ हमें लाना था, वही चीज़ आ गया यहाँ। अब जैसा यहाँ लिखे हो वैसा कर दो, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब निकलेगा एसिटाइलिन का C2H2 का, तो ऐसे इसको 2 से करना होगा मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू -393.5 प्लस 2 वाले को, तो यहाँ भी माइनस है 252.36, ठीक। उसके बाद माइनस किया गया है इक्वेशन 3 को, तो -1299.6 ऐसा सॉल्व कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 9 जा 18 का 8, 1 2 3 जा 6 7, ठीक। प्लस माइनस माइनस 252.36 माइनस माइनस प्लस
1299.6। अब इसको ये करो तो ये 0.36, 2 और 7, 9, 5 और 8, 13 का 3 हाथ में 1 तो 7, 2, 9 और 1, 10, इतना ही प्लस हो गया 1299.6। दोबारा प्लस में आ जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस, प्लस में आ जाएगा 260.22, 260.22 आता है सर। ठीक है, माइनस कर लोगे, जो आएगा देख लोगे, अपना कर ही दिया जाए। इसको 12996 यहाँ है 1039.36, यहाँ 0 हो जाएगा तो ये हो गया 4, 2, ठीक, इधर 0, 6, 2, हाँ तो 260.24 किलो जूल। दिस इज द आंसर। प्लस में आ गया, डाटा वैसा दिया हुआ था, प्लस में आ गया तो आ गया। तो मेन यहाँ इक्वेशन को शुरू में हैंडल करना है, बस क्या जोड़ोगे क्या घटाओगे इतना यदि ध्यान में है तो आगे तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चंस हैं इस पे, कोई भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड मिथेनॉल given that heat of formation of H2O and CO2 are minus 68.315 kilocalorie and minus 94.05 किलो कैलोरी रेस्पेक्टिवली। उसके साथ ही साथ दिया हुआ है एंड हीट ऑफ कंबशन ऑफ मिथेनॉल minus 173.66 किलो कैलोरी। बस, तो इसके लिए तो इक्वेशन लिखना होगा पहले। हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है H2 और CO2 का, तो H2 और CO2 कैसे बनेंगे, H2 प्लस हाफ O2 तो बन जाएगा H2O। इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है -68, डायरेक्ट लिखते हैं डेल्टा H करके, डेल्टा H इक्वल टू -68.315 किलो कैलोरी। उसके बाद C प्लस O2 CO2 डेल्टा H इक्वल टू -94.05 किलो कैलोरी। उसके बाद इसके लिए हीट ऑफ कंबशन, तो मिथेनॉल को जलाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 3/2O2 तो CO2 प्लस 2H2O। ये इक्वेशंस खुद से लिखने होंगे तुम्हें, और इतना सारा क्वेश्चन बनाया अब तो आइडिया आ ही गया होगा H2O CO2 कैसे बनेगा। यहाँ कोई भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन है, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाना है, प्रोडक्ट तुम्हें CO2 और H2O ही बनाना है किसी भी हाल में, फिर बैलेंस कर लो, बस इतना सा काम है। इसके लिए एंथैल्पी यहाँ से दिया हुआ है -173.66 किलो कैलोरी। मान लो इक्वेशन 1 कर दो, इसे 2 कर दो, इसको
और 3 कर दो इसे ऐसे। और अब ज़रा इसमें देखो क्या जोड़ोगे क्या घटाओगे तो आ जाए वो चीज़, क्योंकि हम लोग को निकालना है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, मिथेनॉल का। ध्यान से देखोगे तो फिर से हम लोग आइडिया लगाएंगे कि हमें बनाना है मिथेनॉल। इसमें है 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 1 कार्बन लेना होगा तुम्हें, 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन मतलब 2H2 लेना होगा ना, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में, और 1 ऑक्सीजन है मतलब हाफ O2 लेना होगा। बस इतना सा काम था। अब सोचो कि इसको कैसे तोड़ मरोड़ करके कैसे क्या जोड़ोगे घटाओगे कि वो चीज़ बचेगा तुम्हें। देखो इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है हमें और शायद इसमें O2 भी दिख रहा है हमें, ठीक, तो ये तो जुड़ेंगे। इसमें कार्बन भी दिख रहा है हमें और यहाँ भी है ऑक्सीजन, लेकिन साथ ही साथ देखो कि हाइड्रोजन का यहाँ 2 मोल चाहिए होगा और 1 मोल है, मतलब इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा कहीं ना कहीं, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, ठीक। उसके बाद फिर इक्वेशन 2 देखो, तो इक्वेशन 2 को तो डायरेक्टली ऐड करना है बिना कुछ मल्टीप्लाई किए। इक्वेशन 3 को माइनस करोगे, माइनस क्यों करोगे, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे। हमें बनाना है मिथेनॉल, मिथेनॉल यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है लेकिन लेफ्ट साइड है, रिएक्टेंट साइड, तो इसको प्रोडक्ट साइड जाने के लिए इसको यहाँ माइनस में होना होगा, तो माइनस CH3OH रहेगा, उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ माइनस लाने के लिए इस पूरे इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, ऐसा। अब करो इक्वेशन 1 को 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 2H2 प्लस 2 यहाँ लगेगा तो 2 तो कट जाएगा, तो केवल O2 बचेगा, O2 बचेगा। उसके बाद 2 इसमें ऐड होगा, C प्लस O2। अब राइट साइड चलो, अच्छा इसे माइनस करना था, तो माइनस CH3OH और माइनस 3/2 O2, ठीक। ये पूरे रिएक्टेंट साइड वाले हुए। प्रोडक्ट साइड में क्या क्या है, H2O, तो 2 से तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए हुए हैं, तो ये हो जाएगा 2H2O प्लस CO2 माइनस CO2 माइनस 2H2O। पूरे इक्वेशन 3 को माइनस किए तो माइनस यहाँ भी लगेगा यहाँ भी लगेगा, तो 2H2O प्लस माइनस ख़त्म, CO2 प्लस माइनस ख़त्म। अब यहाँ क्या क्या बच रहा है ज़रा ध्यान से देखो, C बच रहा है, O2 प्लस O2 हो गया 2O2, फिर 2H2 भी है, फिर माइनस CH3OH है, माइनस 3/2 O2 है, एरो के इधर 0 बच रहा है। अब इसे सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ 2O2 है, यहाँ 3/2 है, तो 2 में 3/2 माइनस करोगे तो 1/2 बचेगा, तो C प्लस 1/2 O2 बचेगा और ये 2H2 बचेगा। ये माइनस CH3OH को उधर ले जाओ, प्लस CH3OH। अब मिलाओ, देखो C 2H2 हाफ O2 CH3OH आगे। तो अब क्या क्या हम लोग किए थे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से जब आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकलेगा, किसका निकालना था भाई, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मिथेनॉल का, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 इंटू माइनस 68.315, फिर प्लस दिस इज माइनस 94.05, इसको माइनस किया ना तो माइनस यहाँ माइनस 173.66 हो गया। 2 5 या 10 का 0 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12 और 1 13, तो ये हो गया माइनस 136.360, फिर यहाँ माइनस 94.05 माइनस माइनस प्लस 173.66। सॉल्व करो इसको तो ये हो जाएगा यहाँ से 0 5 और 3 8 0 और 6 6.4 और 6 10 का 0 1 9 और 3 12 13 का 3 1 1 और 1 2 ऐसा।
प्लस 173.66, तो कर दो इसको माइनस 230,680, यहाँ 173.66, यहाँ जीरो अपने से लगा दो, तो हो गया 0 2 0, 10 में 3 गया 7 2, तो यहाँ 12 में 7 गया 5 माइनस में, अभी तो माइनस था प्लस में था, तो आंसर इज माइनस 57.020 किलो कैलोरी था ना, आंसर हो गया बस। तो इतने सारे क्वेश्चंस में बोले ना, बहुत कुछ आइडिया आ ही गया होगा, कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, सोचना होगा इसको बस। तो आई थिंक एक लेक्चर इसमें और लगेगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसे करने में, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और यही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। इसके बाद फिर बहुत ज़्यादा कुछ बच नहीं रहा है इसमें, लैटिस एनर्जी वगैरह थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, बॉर्न-हैबर साइकिल वगैरह जो हमने पढ़ा है पहले भी केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखें, नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंटिन्यू करेंगे और आगे के न्यूमेरिकल्स को कंसिडर करेंगे। धन्यवाद।